Welcome to Fantasy Stories. आलिया एक प्यारी सी लड़की थी जो सुबह हर दिन बिल्कुल आम बच्चों की तरह स्कूल जाती थी। उसके कंधे पर नीला बैग होता था, हाथ में बुक्स होती थीं और चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट होती थी। स्कूल के सब बच्चे उसे एक सीधी साधी, मेहनती और थोड़ी सी चुप रहने वाली लड़की समझते थे। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि आलिया असल में नूर महल की शहजादी थी। उसके वालिद बादशाह सलमान थे और उसकी वालिदा मलिका हूर थीं। उन्होंने आलिया को बचपन से एक बात समझाई थी कि असल कुव्वत ताज में नहीं होती, असल कुव्वत इंसान के किरदार में होती है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि आलिया कुछ साल आम बच्चों के दरमियान रहकर तालीम हासिल करेगी, ताकि वो समझ सके कि लोगों की जिंदगी कैसी होती है, उनकी मसाइल क्या होते हैं और दिल जीतने के लिए हुक्म नहीं, मोहब्बत जरूरी होती है। आलिया का असली नाम शहजादी नूरुल आलिया था, लेकिन स्कूल में सब उसे सिर्फ आलिया कहते थे। उसकी नानी ने उसे एक छोटा सा चांद की शक्ल का तावीज दिया हुआ था, जो देखने में बहुत सादा था, लेकिन असल में वो जादुई हिफाजती तावीज था। जब भी आलिया मुश्किल में होती, उस तावीज से हल्की सी गर्म रोशनी निकलती और उसे रास्ता दिखाती। मगर आलिया को सख्त हिदायत थी कि वो अपनी जादुई सलाहियत किसी को ना दिखाए, क्योंकि अगर दुश्मन सल्तनत के लोगों को पता चल जाता कि शहजादी कहाँ है, तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। स्कूल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त जारा थी। जारा बहुत जिंदा दिल और बातों वाली लड़की थी। वो हर बात पूछती थी और हर चीज पर हैरान हो जाती थी। एक दिन उसने आलिया से कहा, तुम हमेशा इतनी पुरसुकून कैसे रहती हो? जब टीचर सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं तब भी तुम नहीं घबराती। जब कोई बच्चा रोता है तुम फौरन उसे संभाल लेती हो, और जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम्हारे पास उसका हल होता है। कभी कभी लगता है तुम किसी कहानी की हीरो हो। आलिया मुस्कुराकर रह गई और बोली, बस मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि घबराहट से मसला बड़ा होता है और सुकून से हल मिल जाता है। जारा हंस पड़ी और बोली, तुम सच में अजीब हो, लेकिन अच्छी हो। आलिया को स्कूल की लाइब्रेरी बहुत पसंद थी। उसे पुरानी कहानियों की किताबें और तारीख के सफ़े पढ़ना अच्छा लगता था। एक दिन लंच ब्रेक में वो लाइब्रेरी के एक पुराने हिस्से में चली गई, जहां कम ही बच्चे जाते थे। वहां एक बहुत पुरानी अलमारी थी जिस पर गर्द जम चुकी थी। आलिया ने जब उस अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर से एक पतला सा नक्शा गिरा। उस नक्शे के कोने पर नूर महल का निशान बना हुआ था। आलिया का दिल जोर से धड़का। उसने फौरन इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने नक्शा अपनी किताब के अंदर रख लिया। घर जाकर जब उसने उस नक्शे को गौर से देखा तो मालूम हुआ कि स्कूल के नीचे किसी पुराने रास्ते का जिक्र है, और उस रास्ते का निशान सीधा महल की पुरानी तहखाने वाली सुरंग से मिलता है। उस रात आलिया ने अपनी वालिदा को ये बात बताई। मलिका हूर कुछ देर तक खामोश रहीं। फिर उन्होंने कहा, लगता है कोई पुराना राज दोबारा जाग रहा है। बहुत सालों पहले तुम्हारी दादा बादशाह ने एक जादुई अमानत महफूज करने के लिए एक रास्ता बंद करवाया था। शायद उसी का इशारा हो। लेकिन तुम स्कूल में अकेली कभी इस रास्ते के पास मत जाना। आलिया ने सर हिला दिया, मगर उसके दिल में सवालों का समंदर उठ चुका था। अगले दिन स्कूल में साइंस फेयर की तैयारी चल रही थी। सब बच्चे बहुत मसरूफ थे। जारा और आलिया ने मिलकर सोलर सिस्टम का मॉडल बनाना था। क्लास का एक लड़का समीर हमेशा सबको तंग करता था। वो मेहनत कम और शोर ज्यादा करता था। उसने जारा का बना हुआ चार्ट गिरा दिया और हंसकर बोला, ये सब बच्चों वाला काम है, फर्स्ट प्राइज तो मैं ही जीतूंगा। जारा की आंखों में आंसू आ गए, मगर आलिया ने बहुत नरमी से समीर से कहा, अगर तुम वाकई जीतना चाहते हो तो दूसरों का काम खराब करने से नहीं, अपना काम बेहतर बनाने से जीतोगे। समीर ने पहले तो मुंह बनाया, मगर फिर चुप हो गया। टीचर ने ये सब देख लिया और आलिया की तारीफ की कि उसने लड़ाई के बगैर बात संभाल ली। उस दिन स्कूल छुट्टी के बाद जब सब बच्चे जा चुके थे, आलिया को लाइब्रेरी के पास से गुजरने पर वही तावीज हल्का सा गर्म महसूस हुआ। उसने समझा कि जरूर कोई बात है। वो धीरे से वहां गई तो देखा अलमारी का दरवाजा आधा खुला हुआ है और नीचे फर्श पर मिट्टी के निशान बने हुए हैं। आलिया ने तावीज को पकड़ा और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे हवा ठंडी थी और दीवारों पर पुराने चिरागों के निशान बने थे। थोड़ी दूर आगे उसने एक कमरा देखा जहां बीच में पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक शीशे का डब्बा रखा था। उस डब्बे के अंदर एक रोशन मोती था जो अंधेरे में भी सितारे की तरह चमक रहा था। जैसे ही आलिया उसके करीब पहुंची, उसके पीछे से आवाज आई, तो तुम यहां हो, छुपी हुई शहजादी।
आलिया पलट कर देखती है तो सामने स्कूल का नया माली खड़ा था, जिसका नाम करीम बताया गया था। मगर उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कुराहट थी। उसने अपना रूप बदला और एक सियाह जादूगर की शक्ल में सामने आ गया। उसने कहा, मैं जालिम जादूगर ज़र्क हूं। मैंने बहुत सालों से इस रोशनी के मोती को ढूंढा है। ये मोती जिसके पास हो उसके दिल की नीयत को ताकत देता है। अगर ये मेरे पास आ गया तो मैं अंधेरा फैलाकर तुम्हारी रियासत और इस शहर को अपने काबू में कर लूंगा। आलिया ने हिम्मत से जवाब दिया, ये कभी नहीं होगा। ज़र्क हंसा और बोला, तुम एक छोटी सी लड़की हो, तुम मेरा क्या रोकोगी? आलिया ने दिल में दुआ की और तावीज को जोर से पकड़ा। उस तावीज से नर्म सफेद रोशनी निकली, जिसने कमरे में हल्का सा उजाला भर दिया। ज़र्क पीछे हटा और गुस्से से दहाड़ा। ज़ारा आलिया को ढूंढते ढूंढते नीचे आ गई थी। उसने ये मंजर देखा तो उसकी सांस रुक गई। वो बोली, आलिया, ये सब क्या है? आलिया एक पल के लिए सोची कि अब राज छुपाना मुश्किल है। उसने ज़ारा से कहा, पीछे रहो और डरो मत। ज़र्क ने ज़ारा को देखकर कहा, बहुत अच्छा, अब तुम्हारी दोस्त भी मेरे काम आएगी। आलिया ने फौरन अपने हाथ उठाकर रोशनी का एक दायरा बनाया, जो ज़ारा के गिर्द हिफाजती दीवार की तरह चमकने लगा। ज़ारा हैरान रह गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। ज़र्क ने अंधेरे का धुआं फेंकना शुरू किया। कमरा सियाह सा होने लगा। आलिया को अपनी तालीम याद आई। उसके उस्ताद ने महल में। कमरा खामोश हो गया। ज़ारा अब भी हैरान थी। उसने धीरे से कहा, तुम सच में कोई आम लड़की नहीं हो ना? आलिया ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं नूर महल की शहजादी हूं, लेकिन मैं तुमसे झूठ इसलिए बोलती रही क्योंकि मुझे अपनी पहचान छुपानी थी। ज़ारा ने कुछ देर उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे थोड़ा सा गुस्सा तो है, लेकिन ज्यादा फख्र है। तुम मेरी दोस्त हो और तुम वाकई हीरो हो। आलिया की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, दोस्ती का मतलब ही भरोसा होता है, और आज तुमने मेरी मदद के बगैर डरे हिम्मत दिखाई है। तुम भी समझ लिया था कि शहजादी बनना सिर्फ कीमती कपड़े पहनना या बड़े महल में रहना नहीं होता। शहजादी वो होती है जो सच बोले, जो लोगों की मदद करे, जो दोस्ती निभाए और जो अंधेरे वक्त में रोशनी बन जाए। कभी कभी जब सुबह की धूप स्कूल की खिड़कियों से अंदर आती और आलिया अपनी डेस्क पर बैठकर किताब खोलती, तो उसका चांद वाला तावीज हल्की सी चमक देता, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि दो जिंदगियां जीना मुश्किल जरूर है, मगर खूबसूरत भी, क्योंकि एक तरफ वो महल की वारिस थी और दूसरी तरफ एक छोटी सी स्टूडेंट जो सीख रही थी कि दुनिया को प्यार से कैसे जीता जाता है। और शायद इसीलिए वो सबसे खास थी, क्योंकि उसने ताज से पहले इंसानियत को चुना था, और इसी राज ने उसे असल में सबसे रोशन